गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक है अवकलन के अनुप्रयोग। अभी तक अपन ने अवकलन निकालना सीखा था कि किसी फंक्शन का अपन डिफरेंशिएशन है वो किस तरह से करते हैं। ठीक है, अब जो अपन को पढ़नी है उनकी एप्लीकेशंस पढ़नी है कि जो डिफरेंशिएशन है वो किस यूज में अपने आते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ देखें, जैसे अगर अपन को यहाँ पे किसी टाइप का अगर फंक्शन दे रखा है। अब फंक्शन कैसे, जैसे अगर अपन बात करें कि अपन को मोशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, मींस अगर अपन को विस्थापन दिया हुआ है। ठीक है, तो विस्थापन को अगर अपन टाइम के रेस्पेक्ट में अगर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो उससे अपन को क्या मिलता है, अपन को मिलता है v। ठीक है, कहने का मीन्स क्या होता है कि अपन जो इसका यूज करेंगे वो क्या करेंगे, अपन को क्या निकालना है, चेंज इन फंक्शन। अपन को रेट ऑफ चेंज इन फंक्शन निकालना है। ठीक है, मीन्स परिवर्तन की दर अपन को निकालनी है। तो यहाँ पे जैसे अपन को अगर किसी क्वेश्चन के अंदर विस्थापन दे रखा हो और विस्थापन से अपन को वेग ज्ञात करना हो, तो उसके लिए अपन को क्या करना होता है, विस्थापन का समय के सापेक्ष क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनके जो अनुप्रयोग हैं वो इसी प्रकार से अपने पास हैं कि अगर अपन को वेग ज्ञात करना है तो वेग ज्ञात करने के लिए अपन को विस्थापन का या स्थिति का अपन को समय के सापेक्ष क्या करना पड़ता है, अवकलन करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको अपन को जो लिखने का तरीका होता है वो v इक्वल टू dx/dt लिखेंगे। इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स ये हुआ, यहाँ पे जो x है वो क्या है, विस्थापन, यहाँ पे जो v है वो क्या है, वेग है, वेलोसिटी है। ठीक है, t क्या है, यहाँ पे टाइम है। मीन्स अपन डिस्प्लेसमेंट का, विस्थापन का समय के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो अपन को क्या मिलेगा, b। इसी प्रकार अगर अपन देखें कि अगर अपने पास वेलोसिटी है और इस वेलोसिटी का अगर अपन टाइम के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो अपन को जो है वो एक्सेलरेशन मिलता है। इसका मीन्स अपन को अगर वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, और अपन को एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इस वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर अपन इस वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएट करने से अपन को क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है, त्वरण मिलता है। मतलब अपन इसको क्या बोलेंगे कि वेग का समय के सापेक्ष अपन क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो अवकलन करने से अपन को क्या मिलता है, त्वरण। यहाँ पे अगर a की बात करें तो a क्या है, त्वरण। ठीक है, और v क्या है, यहाँ पे v। तो अगर अपन दूसरे अनुप्रयोग की बात करें, दूसरी एप्लीकेशन की बात करें, तो अपन क्या बोलेंगे कि अगर अपन को वेग दे रखा है और अपन से त्वरण पूछता है, तो अपन को वेग का क्या करना पड़ेगा, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सही है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ऐसे कैसे, अगर अपन को संवेग दे रखा है, मीन्स dpy/dt। ठीक है, इसका मीन्स क्या है कि अपन को किसी क्वेश्चन के अंदर अपन को मोमेंटम दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे p जो है वो मोमेंटम, संवेग p है, इसको अपन संवेग बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। तो अगर अपन को मोमेंटम गिवन है और अपन को फोर्स फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए अपन को क्या करना होता है, जो संवेग होता है उसका समय के सापेक्ष अपन को अवकलन करना पड़ता है। अगर अपन समय के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो अपन को क्या मिलता है, बल। ठीक है, तो इसको अपन कैसे बोलेंगे कि अपन ये जो संवेग है, मोमेंटम है, इसका टाइम के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल होता है, बल के इक्वल होता है। ठीक है, इसी प्रकार अपन और भी कई सारे अपन देख सकते हैं। जैसे अगर अपन को वर्क दे रखा है और वर्क का अगर अपन टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो अपन को यहाँ पे जो मिलती है वो पावर। ठीक है, यहाँ जो p है इसको अपन पावर बोलेंगे। ठीक है, पावर मीन्स शक्ति। यहाँ पे ये जो है वो किसका वर्क करती है, शक्ति का। तो अगर अपन इसको बोले कि जो वर्क है, ठीक है, इसका अगर अपन टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो अपन को जो मिलती है ना, वो क्या मिलती है, पावर मिलती है। ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो p है उसको अपन ने मोमेंटम लिया था और यहाँ पे जो p है ये अपने पास क्या है, पावर, शक्ति है। तो ये अपने पास क्या है, अवकलन के अनुप्रयोग है। ठीक है, इसकी एप्लीकेशंस हैं। इसका मीन्स क्या है कि अपन डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो अपन को वेलोसिटी मिल सकती है। मीन्स अगर अपन को कोई क्वेश्चन दे रखा है और उसमें अपन को डिस्प्लेसमेंट गिवन है, अपन को उसकी पोजीशन गिवन है और उससे अपन को क्या निकालनी होती है, वेलोसिटी, तो अपन को क्या कर सकते हैं, उसका टाइम के रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे अगर अपन को वेलोसिटी दे रखी होती है तो वेलोसिटी से अगर अपन को एक्सेलरेशन निकालना है तो अपन क्या कर सकते हैं, उसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अगर अपन को मोमेंटम दे रखा है तो मोमेंटम से अगर अपन को फोर्स फाइंड आउट करना है तो अपन उसका क्या कर सकते हैं, वही टाइम के रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं।
अगर अपन को वर्क दे रखा है, वर्क से अगर अपन को पावर निकालनी हो तो भी अपन उसका क्या करेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, उसका अवकलन करेंगे। ऐसे अपन और भी कई सारी चीजें ले सकते हैं। जैसे अगर अपन बात करें, जैसे अपने पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, कोणीय विस्थापन। अगर अपने पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से अपन को क्या निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, तो अपन इसका टाइम के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। यहाँ पे जो अपन ने लिखा हुआ है इसको अपन एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। एंगुलर वेलोसिटी का मीन्स होता है कोणीय वेग, ठीक है। यहाँ पे जो थीटा होता है वो अपने पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, कोणीय विस्थापन, ठीक है। तो या अपन से क्या बोला कि अगर अपन मान लो इसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर अपन कोणीय विस्थापन का अगर अवकलन करते हैं तो अपन को जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, कोणीय वेग। अगर अपन आगे बात करें तो यहाँ अपन क्या बोल सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी का अगर अपन टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो अपन को क्या मिलेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा, जिसको अपन अल्फा से डिनोट करते हैं। यहाँ जो अल्फा है इसको अपन क्या बोलेंगे, कोणीय त्वरण, मीन्स एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। और ये जो अपने पास है ये है ओमेगा, ठीक है। ओमेगा को अपन किससे डिफाइन करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी से। तो अगर अपन ओमेगा का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो अपन को एंगुलर एक्सेलरेशन मिलता है। उसी प्रकार अगर अपन चाहें तो इसको लिखना चाहें तो अपन ये भी लिख सकते हैं dl/dt। यहाँ पे जो एल अपन ने यूज में लिया है, ये एल अपन यूज में लेते हैं एंगुलर मोमेंटम के लिए। अगर अपन एंगुलर मोमेंटम का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, एंगुलर मोमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपन को जो मिलता है वो मिलता है टाउ, ठीक है। यहाँ पे जो टाउ होता है इसको बोलता है टॉर्क, ठीक है। यहाँ पे टॉर्क होता है जिसको अपन बल आघूर्ण बोलते हैं। तो यहाँ अपन क्या बोलेंगे कि अगर कोणीय संवेग है अपने पास, उस कोणीय संवेग का समय के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो अपन को क्या मिलता है, बल आघूर्ण। और भी अगर अपन बात करें, एक अपन लिखते हैं I = dq/dt, ठीक है। इसका मीन्स क्या है कि आवेश में परिवर्तन की दर। इसको कैसे बोलेंगे कि अगर अपन चार्ज का, आवेश का टाइम के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो अपन को जो मिलती है ना वो क्या मिलती है, करंट, विद्युत धारा मिलती है, ठीक है। तो अगर अपन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि चार्ज का टाइम के रेस्पेक्ट में क्या किया, अपन ने डिफरेंशिएट किया, तो अपन को इलेक्ट्रिक करंट मिलती है। तो ये जो सारी चीजें अपन ने यहाँ देखी है ना, ये सारे के सारे ही अपन इनको सबको क्या बोलते हैं, अपन बोलते हैं इसको अवकलन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन। यहाँ मीन्स, इसका मीन्स ये होता है कि इन फंक्शन का यूज करके अपन जब अवकलन करेंगे तो इनसे अपन को जो जो फिजिकल क्वांटिटी चाहिए वो अपन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर अपन को दोबारा बात करें, विस्थापन दे रखा है, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो वेग मिलेगा, वेग दे रखा है, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, मोमेंटम दे रखा है, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो फोर्स मिलेगा। अगर अपन वर्क है, वर्क का अगर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो अपन को पावर मिलती है। चार्ज अपन को दे रखा है, आवेश अपन को दे रखा है, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो धारा मिलेगी। अगर अपन यहाँ एंगुलर मोमेंटम दे रखा है, उसका अगर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, अपन को टॉर्क मिलेगा। अगर अपन यहाँ बात करें एंगुलर वेलोसिटी है, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो अपन को एंगुलर एक्सेलरेशन मिलता है। यहाँ पर अपन बात की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का अगर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो अपन को यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी मिलती है, ठीक है। इस तरह से अपन इनको फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो भी किसकी सहायता से, डिफरेंशिएशन मीन्स अवकलन की सहायता से। अवकलनों का उपयोग करके अपन ये चीज निकाल सकते हैं। तो जैसे जैसे अपन पास क्वेश्चन आएंगे, उस क्वेश्चन में जो जो अपन से पूछा होगा उसको अपन आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए अपन एक दो क्वेश्चन है वो अपन सोल्व करते हैं, ताकि अपन को ये पता लगेगा कि अपन ने जो अवकलन पढ़े हैं उनका उद्देश्य क्या था, ठीक है। चलिए आप अपन बात करते हैं, क्वेश्चन है अपने पास, इसमें क्या है, क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि अपने पास एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, एक वस्तु है, ठीक है, एक कण है जिसका द्रव्यमान, इसका मास अपन को 5 kg दे रखा है, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास, द्रव्यमान कितना दे रखा है अपन को, 5 kg दे रखा है, और ये जो है वो कैसा है, मूविंग कंडीशन में है, मीन्स गतिशील है, ठीक है। और गतिशील है तो किसी
टाइम पे इसकी जो स्थिति है, इसकी जो पोजीशन है वो x इक्वल टू 4t³ माइनस 3t² प्लस 7t प्लस 1 मीटर है। मीन्स इसका किसी टाइम मीन्स t टाइम पे इसकी जो पोजीशन अपन को दे रखी है ना, वो पोजीशन अपन को क्या दे रखी है 4t³ माइनस 3t² प्लस 7t प्लस 1 मीटर। ये अपन को क्या दे रखी है, इसकी पोजीशन दे रखी है। ठीक है, अब अपन को क्या है कि इस पोजीशन से अपन को एक वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, मीन्स इसका वेग ज्ञात करना है। ठीक है, और वेग ज्ञात कब करना है, जब t इक्वल टू 0 टाइम है। मीन्स t इक्वल टू 0 टाइम पे इसकी वेलोसिटी, इसका वेग कितना होगा, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे इसका वेग कितना होगा, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे इसका वेग कितना होगा। साथ में अपन को इसका एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करना है, मीन्स इसका अपन को त्वरण भी ज्ञात करना है। और जो त्वरण है वो अपन को एट t इक्वल टू 0 सेकेंड पे निकालना है। ठीक है, तो t इक्वल टू 0 टाइम पे इसका त्वरण कितना होगा। साथ में अपन को फोर्स भी निकालना है कि इसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, कब, t इक्वल टू t सेकेंड पे निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन दोबारा अपन बात करें, एक वस्तु है, एक कण है जिसका द्रव्यमान 5 kg, उसकी स्थिति अपन को ये पोजीशन ये दे रखी है। उसके लिए अपन को वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालना है, फोर्स निकालना है। वेलोसिटी अपन को t इक्वल टू 0 पे 1 सेकेंड पे 2 सेकेंड पे निकालनी है। एक्सेलरेशन अपन को t इक्वल टू 0 सेकेंड पे निकालना है, और अपन को जो फोर्स है वो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे निकालना है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालते हैं, इसकी वेलोसिटी निकालते हैं। तो अपन को क्या है, सबसे पहले अपन क्वेश्चन में बात कर रहे हैं कि अपन को दिया क्या हुआ है, अपन को गिवन क्या है। तो सबसे पहले अपन जो बात करेंगे तो अपन को क्या है, पोजीशन यहाँ पे दी हुई है। तो जब अपन को पोजीशन गिवन है और अपन को वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो अपन ने उस डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशंस पढ़ी है, तो उसमें ये पढ़ा था कि अपने पास अगर पोजीशन है, वेलोसिटी अगर अपन को फाइंड आउट करनी है, तो अपन को क्या करना होता है, अपन को उसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होता है। तो यहाँ जो x है मीन्स v इक्वल टू अपन को पता है dx/dt हो। मीन्स इसका अपन क्या करेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अपन यहाँ पे इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसका जो डिफरेंशिएशन अपने पास होगा वो क्या होता है, अपन देखते हैं। इसका जब अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 बाहर, इसका करेंगे तो पावर आगे आएगी, एक पावर को अपन कम करेंगे तो स्क्वायर, माइनस इसमें भी 3 को बाहर करेंगे, पावर आगे आएगी और एक पावर कम होगी, तो 2 - 1 कितना होता है, 1। इसको करेंगे तो 7 बाहर, t का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है, और प्लस 1 का कितना होता है, 0। तो यहाँ पे अपने पास जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी 12t² माइनस 6t प्लस 7 मीटर पर सेकेंड, ये अपने पास क्या आती है, वेलोसिटी आती है। अब अपन को क्या करना है, क्वेश्चन अपन से को क्या पूछता है, क्वेश्चन ये पूछता है अपन को कि जो वेलोसिटी है वो अपन को t इक्वल टू 0 टाइम पे निकालनी है, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे निकालनी है, और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे अपन को निकालनी है। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं t इक्वल टू 0 टाइम। तो t इक्वल टू 0 टाइम पे वेलोसिटी देखें अपन, तो यहाँ पे क्या करना होता है कि जो वेलोसिटी अपन को मिली है, वेलोसिटी अपन को जो मिली है वो 12t² माइनस 6t प्लस 7। मीन्स ये जो वेलोसिटी होती है, ये जो वेग होता है वो किस पे निर्भर कर रहा है, टाइम पे निर्भर कर रहा है। किस पर डिपेंड करता है, टाइम पे। अगर अपन यहाँ देखें तो यहाँ t इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर 0, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहाँ इसमें t, ये भी क्या हो जाएगा 0। तो इसका मीन्स यहाँ पे जैसे अपन इसमें t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो अपन को जो b है वो कितना मिलेगा, 7 मीटर पर सेकेंड। कब मिला ये, t इक्वल टू 0 टाइम पे। t इक्वल टू 0 टाइम पे जो वेलोसिटी मिलती है ना, उसको अपन इनिशियल वेलोसिटी या फिर क्या बोलेंगे, प्रारंभिक वेग, मीन्स स्टार्टिंग का है, t बराबर 0 टाइम पे है। ऐसे अपन आगे चलते हैं, अपन को t इक्वल टू 1 सेकेंड पे भी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो यही अपन को चीज निकालनी है, लेकिन कब निकालनी है, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे अगर इसकी वैल्यू देखें तो जहाँ जहाँ अपने पास t है वहाँ अपन क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो अपने पास ये जो v इक्वल टू है वो 12, इस t की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 6, t की जगह 1 और ये 7। इसको अपन अगर सोल्व करें तो यहाँ अपने पास 12 माइनस 6 प्लस 7 कितना होता है, यहाँ पे अपने पास जो आंसर आएगा वो आएगा 13 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे कैसे अपन को ये जो वेलोसिटी है वो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर निकालनी है। तो यहाँ t इक्वल टू अगर 2 सेकेंड की बात करें तो 2 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 12, ये अपने पास 2 का स्क्वायर माइनस 6, ये 2 प्लस 7। इसको सोल्व करें तो यहाँ ये अपने पास 12, ये कितना हो गया 4, ये ठीक है। तो इसको अपन अगर सोल्व करने बैठे हैं तो सोल्व करने से कितना होगा, ये 12 चौका 48, ठीक है, 48 माइनस कितने हो गए 12, 36 प्लस क्या करेंगे 7, तो अपने पास कितना होगा 30। तो अपने पास हो गया
43, तो ये अपने पास 43 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो फाइंड आउट अपन कर सकते हैं। वैसे अपन इसमें जो पूछा हुआ है वो इसमें एक्सेलरेशन अपन से पूछा हुआ है, तो अपन को पता है कि जो एप्लीकेशन अपन ने अभी भी पढ़ी थी, अगर अपन को एक्सेलरेशन निकालना है तो अपन क्या करते हैं, इसका वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे। तो यहाँ अपने पास जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी अपन को क्या मिली थी, ये वाली। ठीक है, अपन ने ये जो अपन को अलग अलग टाइम पे अपन से वेलोसिटी पूछी थी उसके मान अपन निकाल चुके हैं, लेकिन अभी अपन को क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन के लिए अपन को क्या पता है, एक्सेलरेशन के लिए अपन को ये पता होता है कि a इक्वल टू dv/dt होता है। मीन्स अपन क्या करेंगे, इस वेग का, इस वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यहाँ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, ये 12 को अपन बाहर करेंगे और इसकी पावर आगे जाएगी, इसकी पावर को 1 से माइनस करेंगे तो इस पावर 2 - 1 कितनी होगी, 1। तो यहाँ 12t माइनस, इसको देखेंगे अपन तो 6 को बाहर करेंगे, t का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1, जो अपन लिखते भी नहीं। तो अपने पास जो इसका एक्सेलरेशन है वो 24t - 6 है। ठीक है, तो अपन को ये जो एक्सेलरेशन है वो अपन को t इक्वल टू 0 टाइम पे निकालना है। तो t इक्वल टू 0 टाइम पे इसका जो एक्सेलरेशन अपन को मिलेगा वो कितना मिलेगा, यहाँ पे 0 पुट करती है, 0 मीन्स कितना हो गया, -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ t इक्वल टू 0 टाइम पे अपन को जो एक्सेलरेशन है वो कुछ ये प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन अपर से इसमें फोर्स भी पूछा हुआ है। अब अपन को क्या है, फोर्स इक्वल टू होता है F इक्वल टू ma। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपन से फोर्स पूछा हुआ है और फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू ma होगा। तो अपन को पता है कि जब फोर्स F इक्वल टू ma है तो यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपन को देखो पहले तो फोर्स निकालना है, लेकिन किस पे निकालना है, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। तो अपने पास m और एक्सेलरेशन अपने पास है 14t - 6, लेकिन अपन को ये जो फोर्स है वो किस पे फाइंड आउट करना है, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे अपन क्या करेंगे, जहाँ भी t है वहाँ पे 1 पुट करेंगे, -6। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू अपने पास कितनी है, 5। और यहाँ अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो लगभग कितना आएगा अपने पास, अप्रोक्सीमेट आंसर आता है 18। और ये अपने पास कितना हो गया, 19 न्यूटन। तो ये 19 न्यूटन अपने पास आता है, कब आता है, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। तो अपन ने क्या किया, अपन को जो पोजीशन है वो दे रखी थी, वेलोसिटी अपन को फाइंड आउट करनी थी, एक्सेलरेशन निकालना था, फोर्स निकालना था। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू ma होता है। तो अपन एक्सेलरेशन अपन फाइंड आउट कर ही चुके, उसको मास से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास फोर्स आ गया। t इक्वल टू 1 सेकेंड में निकालना था, इसलिए अपन ने t की जगह क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया और इजीली अपन ने इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लिया। तो ये अपने पास जो सारा था ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। और उस डिफरेंशिएशन की क्या थी, एप्लीकेशंस। उसमें अपन ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जिसमें अपन को कुछ दे रखा होता है और अपन को कुछ निकालना होता है। ठीक है,